आज हम एक ऐसे महान संत की कथा सुनने जा रहे हैं जिनका जीवन स्वयं धर्म का प्रतीक था, सूत गोस्वामी। यह कथा न केवल हमें आध्यात्मिक ज्ञान देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चा गुरु कौन होता है और ज्ञान किसके मुख से सुशोभित होता है। यह कथा नैमिषारण्य के उस दिव्य समय की है जब ऋषिगण सत्य की खोज में एकत्र हुए थे। बहुत समय पहले की बात है। एक पवित्र वन था, नैमिषारण्य। वहां ऋषि मुनियों का एक बड़ा समागम हुआ। वे सब धर्म, आत्मा और मोक्ष का रहस्य जानने के इच्छुक थे, पर वे जानते थे कि सच्चा ज्ञान तभी मिलता है जब कोई शुद्ध, निर्मल और ज्ञानी वक्ता उसे प्रेम पूर्वक सुनाए। तभी वहां आए एक महान पुरुष, सूत गोस्वामी। उनकी चाल में विनम्रता थी, आंखों में करुणा और उनके शब्दों में ऐसा माधुर्य जैसे स्वयं वेद बोल रहे हों। एक वृद्ध ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, हम जानते हैं कि आप सभी दोषों से रहित हैं। आपने शास्त्रों का केवल अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि उन्हें जीवन में उतारा है। आपने उन्हें गुरुओं से सुना और अब प्रेम पूर्वक समझा भी रहे हैं। सारा वन जैसे ध्यानमग्न हो गया, पक्षी भी चुप हो गए। अब सूत गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति, कभी नशा नहीं किया और उन्होंने कभी जुए जैसी अंधी आशाओं का सहारा नहीं लिया। ऐसे व्यक्ति ही व्यासासन पर बैठने योग्य होते हैं, वही सिंहासन जहां से वेदव्यास जैसे ऋषियों ने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। लेकिन केवल दोष मुक्त होना पर्याप्त नहीं। सूत गोस्वामी ने वेद, पुराण, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को केवल पढ़ा नहीं था, उन्होंने उन्हें श्रवण, श्रद्धा से सुनना और कीर्तन हृदय से बोलना द्वारा आत्मसात किया था। और जब उन्होंने बोलना प्रारंभ किया तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ज्ञान की गंगा बह चली हो। उनके शब्दों में तप, प्रेम और आत्मज्ञान का संगम था। ऋषिगण भाव विभोर होकर सुनते रहे और सूत गोस्वामी की वाणी से धर्म, भक्ति और मोक्ष की ज्योति पूरे नैमिषारण्य में फैलती रही। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा गुरु वही होता है जो अपने आचरण से शिक्षा देता है। केवल पुस्तकों को पढ़ लेना ही ज्ञान नहीं है। जब तक हम उन्हें श्रवण और कीर्तन के माध्यम से जीवन में नहीं उतारते, तब तक वह ज्ञान अधूरा रहता है। आइए हम भी सूत गोस्वामी की तरह अपने जीवन को पवित्र करें, धर्म को समझें और उसे दूसरों तक प्रेम पूर्वक पहुंचाएं। जय श्री व्यासदेव। हरे कृष्णा।